दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का पूरा असली पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। तो देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा विषय है आपका हिंदी। पूरा असली पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी आप सभी स्टूडेंट करेंगे। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, सभी विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आप लोगों के आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प में प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है। आपके चार ऑप्शन दिए हैं, घोड़ा, गधा, भैंस और हिरण। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर में बताना है प्राणियों में सबसे मूर्ख समझे जाने वाला जो प्राणी है वो आप लोगों को बताना है गधा। इसके बाद में काव्य के भेद होते हैं, आपका अगला प्रश्न। तो काव्य के दो भेद होते हैं, ऐसे आप उत्तर में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कबीरदास की एक रचना है। तो कबीरदास की इनमें से कौन सी रचना है? तो यहाँ बीजक करेक्ट उत्तर होगा आपका, बीजक बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। 4 अंग आपका करेक्ट उत्तर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूरी के साले का नाम क्या था? झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम गया आपको उत्तर में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 बेलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? तो ये कांजी हाउस में बंद कर दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात रिक्त स्थान। पहला है, इसमें प्रेमचंद का जन्म में हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। इसके बाद में 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो पंकज उत्तर में बताना है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो वो होता है रति। 2 बेलों की कथा के लेखक हैं, तो मुंशी प्रेमचंद 2 बेलों की कथा के लेखक हैं। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न। देखिए यहाँ आपका पंच परमेश्वर, तो यहाँ आपका उत्तर होगा प्रेमचंद। वात्सल्य, तो ये वात्सल्य रस है, इसका स्थायी भाव वत्सल आप मिलाएंगे। एक अंक वाली कहानी, इसको हम एकांकी कहेंगे, इसके आगे आप एकांकी लिखेंगे। ल्हासा की ओर, तो ल्हासा की ओर ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। इस तरह से जोड़ी आप बनाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। देखेंगे, सत्य असत्य लिखिए, कोई 5। झूरी के 2 बेल हीरा व मोती थे, तो इसमें आपको बताना है सत्य। समास में 2 शब्दों का योग होता है, तो इसमें भी आपको बताना है सत्य। राहुल सातत्यायन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसमें आपको बताना है असत्य। इसके बाद देखेंगे, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, इसमें ये आपका सही होगा 100%। वात्सल रस का स्थायी भाव उरती है, तो ये गलत होगा, इसमें आपको असत्य बताना है। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये आपको सत्य बताना है, सही बताना है। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है या माना जाता है? तो इसमें उत्तर बताएंगे भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं? तो आपको उत्तर में अलंकार बताना है। अलंकार विल बी करेक्ट आंसर। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें आपको लिखना है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय संधि विच्छेद में आप इसे लिखेंगे। हिमालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर
संधि होगी इस हिमालय में। और अगला प्रश्न है आपका, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको रामायण और महाभारत लिखना है। रामायण और महाभारत। कबीर की भाषा कैसी है? तो पंचमेल खिचड़ी आप उत्तर में लिखेंगे। पंचमेल खिचड़ी, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। बाकी आपको इसका पीडीएफ चाहिए पूरा 100% रियल पेपर का, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन की। तो ऐप पर आपको जाना है और साइन अप करना है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।